हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ गोभी के स्वादिष्ट पराठे। और ये पराठे इतनी टेस्टी होती है कि घर में सबको पसंद आएगा, चाहे बच्चे चाहे बड़े, सबको पसंद आने वाली है आज की मेरी ये रेसिपी। तो पराठे ख़त्म हो जाएंगे लेकिन दिल नहीं भरेगा। और गोभी के पराठों को हमें कैसे बनाना है, तो चलिए इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले गोभी के पराठे को बनाने के लिए हम लगाएंगे डो। तो यहाँ हमने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। तो 1 कप मैंने पहले ले लिया है और 1 कप और। तो गोभी के पराठे बनाने के लिए जो हम डो तैयार करेंगे उसके लिए हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं 2 चम्मच बेसन। बेसन डालने से जो आपके पराठे बनेंगे ना वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। तो ये 2 चम्मच बेसन ऐड कर दिया हमने। और खस्ता के साथ साथ हमें पराठे चाहिए थोड़े से कुरकुरे। तो अब यहाँ ऐड कर रहे हैं 2 चम्मच सूजी। सूजी आप मोटी या पतली वाली कोई भी ले सकते हैं। साथ में जाएगा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और पराठा हमारा सॉफ्ट भी लगे इसके लिए मैं यहाँ ये दूध की जो मलाई है ना ये डाल रही हूँ। अगर ये है तो आप इसे डालें, और अगर नहीं है तो आप इसकी जगह पे 1 चम्मच तेल या फिर घी कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन अगर मलाई हो तो पराठे और भी अच्छे बनेंगे। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और जो आप पराठे के लिए जो डो लगाए ना वो बिल्कुल नरम मुलायम होना चाहिए। तो डो हमारा सॉफ्ट रहे इसके लिए थोड़ा सा तेल अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पराठा चाहे आप कोई भी बनाएं, डो हमेशा नरम मुलायम ही तैयार करें। तो इसे रखते हैं थोड़ी देर के लिए साइड में। अब यहाँ हमने ले लिया है एक फ्रेश गोभी। तो आप देख सकते हैं ये कितनी ताज़ी लग रही है। तो चलिए सबसे पहले इसे काट लेते हैं। पराठे बनाने के लिए हमेशा आप ताज़ी गोभी ही लें, इससे पराठे अच्छे बनेंगे। और ज़्यादा पुरानी गोभी लेने से फिर उसमें कीड़े वगैरह रहते हैं, लेकिन फिर भी आप इसे चेक कर लें इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो। अगर कीड़े हैं तो थोड़ा सा गर्म पानी में छोड़ दें। तो यहाँ मैंने सभी गोभियों को अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब हमें करना है कद्दूकस। तो जो मोटे वाले हॉल है ना वहाँ से नहीं करना है, जो पतले वाले हैं इस साइड से हमें कद्दूकस करना है। अगर आप मोटे वाले छेद से करेंगे ना तो जब आप पराठे बनाएंगे तो वो मोटा मोटा सा जब रहेगा ना तो पराठा फटने लगेगा। तो जब भी आप बनाएं तो पतली वाली हॉल से ही इसे कद्दूकस करें। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं इस तरह का हमें बारीक चाहिए। तो सारे गोभियों को हमें कद्दूकस कर लेना है। तो ये लीजिए, सबको मैंने कर लिया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो अब हमें यहाँ ऐड कर देना है 2 चम्मच नमक। नमक आपको जितनी भी डालनी है ना वो अभी ही डाल लें और इन्हें अच्छे से कर लें मिक्स। तो मिक्स करके इन्हें नमक के साथ हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो अब जो ये गोभी है इसे हाथों से अच्छे से निचोड़ के एक्स्ट्रा पानी हमें निकाल लेना है। पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो पराठे आपके फट जाएंगे और वो गीली गीली सी लगेगी। तो इसी तरीके से सबको अच्छे से हाथों से निचोड़ के पानी निकाल लेंगे। आप सीधे चाहें तो कॉटन के कपड़े में से बांध के अच्छे से पानी निचोड़ लें। तो ये देखिए सबका पानी निकल चुका है। अब यहाँ एक छोटा सा अदरक लेंगे और इसे कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ अब ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्च जिसे बारीक काट के लेना है।
साथ में जाएगा 1 छोटी चम्मच साबुत जीरा और यहीं जाएगा 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चुटकी आमचूर पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और यहाँ मैं डाल रही हूँ फ्रेश कटा हरा धनिया। और अब जाएगा बच्चों का फेवरेट चीज़ बच्चों को बहुत पसंद आता है, तो जब आप बनाएं तो इसे चीज़ के साथ बनाएं, बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा। चीज़ तो उनकी फेवरेट होती है। तो इसे ग्रेट करके डालते हैं। आप इसे चाहें तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें। यकीन मानिए बिल्कुल भी एक भी पराठा आपका बचेगा नहीं। इतना पसंद आता है बच्चों को कि वो गर्मा गर्म तवे पे से ही खा लेंगे, प्लेट में आपको रखने की ज़रूरत भी नहीं है। ये इतना टेस्टी बनता है। मेरे घर में तो एक भी नहीं बचती। तो ये देखिए, मैंने ये जो नमकीन है ना, ये घर पे ही बनाया है। आप चाहें तो ये मार्केट वाली भी यूज़ कर सकते हैं। जो आलू भुजिया आती है उसे आप यहाँ डाल सकते हैं। 1 मुट्ठी डालें, इससे इतनी टेस्टी लगती है ये पराठे। आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, ऐसे बहुत टेस्टी बनती है। तो इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए मिक्स हो चुका है। तो अब बारी आती है पराठे बेलने की। तो आप देख सकते हैं जो हमने डो लगा के रेडी किया है वो देखने से ही बहुत ही सॉफ्ट लगती है। पराठा चाहे आप कोई भी बनाएं, लेकिन उसके लिए जो आप आटा लगाएं ना, एकदम नरम मुलायम। तो इस तरीके से अंगूठे से दबाते जाएं, इससे ये कटोरी की तरह बन जाएगी। और हमारा जो ये गोभी का स्टफिंग है वो भर भर के मैंने 3 चम्मच डाली है। पर्सनली मुझे भरी हुई पराठे बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसे भर भर के डाल रही हूँ। ये फटने वाली बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आटा जो है वो हमने नरम लगाया है। तो देखिए, और इस तरीके से आपको लगे फिर भी कि ये फट सकती है तो साइड को अंगूठों से दबाते जाएं। तो चलिए अब इसे बेल लेते हैं। तो इस पे लगाना है सूखा आटा और बहुत ईज़िली आप इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा इस तरीके से लगा लें और ये बिल्कुल भी फटने वाली नहीं है। आपने देखा है कि मैंने स्टफिंग भर के डाली है। तो लीजिए, एक पराठा बनके हमारा रेडी है। तो मैं आपको एक और दिखा दूं। तो इस तरीके से अंगूठे से दबाते जाएं और जब ये कटोरी की तरह बन जाए तो भर के फिलिंग डालिए। और साइड को उठाते जाएं और बीच से दबाते जाएं और बस ऊपर लाके इसे लॉक कर लें। पहली बार में ही पराठे आपको एकदम परफेक्ट बनेगी, फटेगी बिल्कुल भी नहीं। और जब भी आप गोभी के पराठे बनाएं तो बहुत पतली नहीं बनानी है, हल्की सी मोटी रखें। तो यहाँ हमारा दूसरा पराठा भी रेडी है। तो तवे को हमने गैस पे रख दिया है। तवा बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम फ्लेम पे रखें। तो जब हल्की हल्की सी बबल आ जाए तो इसे पलट लें। बस इसके ऊपर घी या तेल, आप किसी से भी इस पराठे को बना सकते हैं, जो भी आपकी पसंद हो। तो गोभी के स्वादिष्ट पराठे बनके रेडी हैं। तो एक बार आप मेरे तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, वे बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए अब इसे सर्व कर लेते हैं।
तो पराठे बने हैं तो बटर तो चाहिए ही, तभी पराठों का असली मज़ा लगता है। तो आप इसे रायते के साथ या फिर अचार के साथ, जिस चीज़ के साथ भी आप पसंद करते हैं उसे सर्व करें। तो अभी भी पराठे काफ़ी गर्म है, फिर भी मैं आपको अंदर की फीलिंग इसे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए। तो मैं मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ।